मैं आदित्य सिंह, आपका अपना बड़ा भाई स्वागत करता हूं आपका आज के इस वीडियो में, आज के इस क्लास में। है कि नहीं? तो आज आप लोग क्लास 10th में अब आ चुके हैं, तभी आप इस वीडियो को आप देखने आए हैं। है कि नहीं? जैसा कि आपने थंबनेल देख के आए, इंट्रोडक्शन एसएसटी का। है कि नहीं? तो हाँ बुआ, इंट्रोडक्शन क्लास है कि नहीं? हम लोग इसमें बताएंगे और जानेंगे, समझेंगे कि जैसे कि आप जानते हैं कि एसएसटी में 4 सब्जेक्ट है: हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स और इकोनॉमिक्स। है कि नहीं? तो इस सब चीजों के बारे में जानेंगे कि किसमें कितना वेटेज है, किसमें कितना चैप्टर पढ़ना है, टोटल चैप्टर कितना है कि नहीं? थोड़ा थोड़ा इसमें हम हिंट देते चलेंगे, आपको थोड़ा थोड़ा समझाते हुए चलेंगे। ठीक है, बस थोड़ा थोड़ा हम पता करेंगे। देखो, अब वही वाली बात हो गई, क्या कि नहीं, कि खेलने से पहले खेल का नियम पता होना चाहिए। तो नियम पता करने के लिए तो आप खेल जब शुरू करने वाले हैं उससे पहले आप नियम अगर अच्छे से जान ले तो आपके लिए फायदेमंद होगा। है कि नहीं? और आप सीबीएसई का लेवल देख ही रहे हैं कि अब आपसे बोर्ड डिमांड करता है कि आपका स्टैंडर्ड बड़ा हो। है कि नहीं? तो लास्ट के 1 महीने में, 20 दिन में, 25 दिन में, 35 दिन में पढ़ के आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आ सकता है। अब आपको गहराई से, है कि नहीं, अब बोर्ड चाहता है कि आप एनसीईआरटी के लाइन के बीच से क्वेश्चन पूछता है, इसीलिए आपको जवाब भी बीच से देना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। आप शुरू से ही अगर मेहनत कीजिएगा तो बाद में आप अच्छा कीजिएगा, आप सबको गौरवान्वित महसूस कराइएगा। है कि नहीं? अपने मम्मी को, पापा को, अपने परिवार वाले को। ठीक है, तो इसी हिसाब से हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप मुझ पर भरोसा बनाए रखिए। आप किसी भी टीचर से पढ़ते हैं, आप उन पर भरोसा बनाए रखिए। है कि नहीं? वो आपका जब हाथ थामे हैं तो अंत तक लेके जाएंगे। जब तक कहानी खत्म नहीं होता है तब तक ये किरदार भी खत्म नहीं होगा। है कि नहीं? तो हम चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन हम अच्छे से समझते हैं, आप बस थोड़ा कोऑपरेट कीजिएगा, थोड़ा हम भी आपके साथ घुलने मिलने का कोशिश करेंगे। आज हमारा पहला लेक्चर है, पहला वीडियो है, इसीलिए हम कोशिश करेंगे, हम भी आपको जानने की कोशिश करेंगे। आप भी धैर्य बना करके, पेशेंस बना के हमको जानने का कोशिश कीजिएगा। है कि नहीं? आप डरिए नहीं, आपको अच्छे से तैयारी कराया जाएगा, हर एक चैप्टर पढ़ाया जाएगा, डिटेल में पढ़ाया जाएगा, डिटेल में बताया जाएगा। ठीक है, आप इस बात को लेकर कोई भी टेंशन नहीं लीजिए। है कि नहीं? उसके लिए शॉर्ट्स भी हमको अगर लाना पड़ा टॉपिक वाइज तो हम शॉर्ट्स भी लेकर के आएंगे, लेकिन आपको दिक्कत नहीं होगा। बस आप धैर्य बनाए रखिए, पेशेंस बनाए रखिए और खुद पर काम कीजिए और हम पर भरोसा रखिए, खुद पर भरोसा रखिए। है कि नहीं? अगर भरोसा कभी डगमगा जाए बीच में तो पापा मम्मी को याद कीजिए, दादा दादी जी को याद कीजिए। है कि नहीं? तो आपका जो कि है स्टेबिलिटी बना रहेगा। ठीक है, एकदम सरल भाषा में हम चीजों को बताएंगे, एकदम सरल भाषा में, एकदम गांव के देहाती भाषा में। है कि नहीं? कि बउआ सबको समझ में आ जाए, कोई दिक्कत नहीं हो। चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखिए, जैसा कि बुआ साहब आप लोग जानते हैं कि आपके एसएसटी में 4 सब्जेक्ट है। क्या है? हिस्ट्री। है कि नहीं? हिस्ट्री। जल्दी जल्दी में राइटिंग थोड़ा खराब होगा तो उसके लिए थोड़ा मैनेज कीजिएगा। हिस्ट्री, जियोग्राफी, सिविक्स और इको। है कि नहीं? इकोनॉमिक्स। ठीक है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स और इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो इसमें आप लोग जानते होइएगा कि इसमें जो है कि आपका 80 नंबर का टोटल एग्जाम होता है। कितना बुआ? 80 नंबर का आपका क्या कहते हैं, लिखित एग्जाम होगा। है कि नहीं? परीक्षा होगा और 20 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होगा। तो टोटल 100 नंबर का एग्जाम होता है। ठीक है, तो ई तसुरा 20 नंबर तो स्कूल वाला समझेगा। हम लोग को कितना पे काम करना है? 80 पे। ठीक है, तो 80 नंबर का हम लोग जिम्मेदारी उठा करके चलते हैं आज। ठीक है, तो 4 वो सब्जेक्ट है, चारों सब्जेक्ट का वेटेज जो है 20-20 नंबर का है कि नहीं? 20 चौक 80, 80 नंबर पुर गया। तो चारों सब्जेक्ट का वेटेज कितना है? 20-20 नंबर का वेटेज है। और इस 20-20 नंबर में आपको देखिएगा कि आपको जो हिस्ट्री है कि नहीं, आपका जो क्या है, हिस्ट्री है। हिस्ट्री में आपको टोटल 4 चैप्टर पढ़ना है। कितना बुआ? 4 चैप्टर पढ़ना है। जियोग्राफी में आपको देखिएगा तो 6 चैप्टर पढ़ने को मिलेगा। कितना? 6। और सबसे ज्यादा चैप्टर इसी में पढ़ना है, जियोग्राफी में। और जियोग्राफी थोड़ा सा हार्ड भी है, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग चीजों को अच्छे से समझते चलेंगे। पढ़ने के लिए कोई हार्ड नहीं है। आप पढ़िएगा, आपको सब समझ में आएगा। कोई मान लीजिए टॉप करता है, कंट्री टॉपर बनता है, स्टेट टॉपर बनता है, कैसे बनता है? पढ़ के बनता है। वो भी तो किसी के बच्चा है ना, कोई बाप मतारी का संताने है ना वो। है कि नहीं? तो उस हिसाब से तो जियोग्राफी में कितना? 6 चैप्टर है। सिविक्स में आपको 5 चैप्टर है और इकोनॉमिक्स में, इको में आपको 4 चैप्टर देखने को मिलेगा। तो टोटल
आपका 6 4 10 5 15 और 4 19 चैप्टर मिलेगा टोटल। कितना हुआ? 19 चैप्टर टोटल मिलेगा। टोटल आपको 19 चैप्टर पढ़ना है पूरे एसएसटी में, है कि नहीं, क्लास 10th में। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग इसको समझेंगे कौन कौन सा चैप्टर किस किस सब्जेक्ट में पढ़ना है। तो आपके पास अगर बुक है कि नहीं, आप अगर बुक अभी ले लिए हैं तो उसको खोल करके और बैठ जाइए। ठीक है, उसको निकाल करके, बाहर निकाल करके और देखिए उसमें कि चैप्टर सब है कि नहीं है। इससे गेम समझने का बहुत अच्छा नियम समझने का, गेम के नियम समझना बहुत जरूरी है, तभी आप गेम को अच्छे से खेल पाइएगा। क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, वॉलीबॉल हो, टेनिस हो, बैडमिंटन हो, बास्केटबॉल, कोई भी गेम हो, या फिर पढ़ाई ही क्यों ना हो, आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं किसी कंपटीशन एग्जाम को निकालने के लिए, अगर उसमें आप मतलब कि पढ़ा हुआ कोई भी चीज फालतू नहीं होता, लेकिन आप आउट ऑफ सिलेबस चीज पढ़ रहे हैं, सोचिएगा कि एग्जाम में आ जाता है, कहां से आ जाएगा? जो उसका गेम का रूल है उसी को ना फॉलो करना पड़ेगा। उसी हिसाब से हम इसमें भी देखेंगे। पहले, सबसे पहले हम देखेंगे बुआ हिस्ट्री का। ठीक है, हिस्ट्री का देखेंगे चैप्टर। अब देखिए हिस्ट्री का जो कि पहला चैप्टर है, हिस्ट्री का पहला चैप्टर है वो है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इन यूरोप, ठीक है, देख लीजिएगा आप, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। अब यूरोप में नेशनलिज्म कैसे जागा, देशभक्ति, देश प्रेमी कैसे जागा यूरोप में, इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, इसमें फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है, जो आप क्लास 9 से भी रिलेट करता है, ये है कि नहीं, क्लास 9 से बहुत ज्यादा रिलेटेड चैप्टर आप पढ़े होइएगा। ठीक है, तो द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के बारे में पढ़ना है। इसमें यूनिफिकेशन ऑफ इटली के बारे में पढ़ना है, इटली यूनिफाई कैसे हुआ, है कि नहीं, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो इन सब चीजों के बारे में पढ़ना है आपको, किसमें? द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में। अब देखिए दूसरा जो चैप्टर है उसमें है नेशनलिज्म इन इंडिया। है कि नहीं, क्या है? नेशनलिज्म इन इंडिया। इंडिया के बारे में पढ़ना है कि इंडिया में देशभक्ति कैसे जागा, हमारा भारत देश कैसे आजाद हुआ, हमारे जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी हैं उन्होंने कैसे देश को आजाद करवाया, और सब जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी है उन सब के बारे में, उन सब की वीर गाथा पढ़नी है इस चैप्टर में, है कि नहीं, क्या क्या हुआ था, क्या क्या कर्म कांड होके हमारा देश आजाद हुआ है, कितना मेहनत से हमारा देश आजाद हुआ है। इस चैप्टर में हमको इसी के बारे में पढ़ना। हमारा जो भारत का झंडा है वो कैसे बनाया गया, है कि नहीं, राष्ट्रगान, है कि नहीं, कैसे हुआ, किसने लिखा, इन सब चीजों के बारे में हमको पढ़ना है। गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस कब आए, है कि नहीं, गांधी जी यहाँ क्या क्या किए, कैसे कैसे काम किए, साल्ट मार्च किए, और सब दांडी आश्रम सत्याग्रह किए, आंदोलन चलाए, है कि नहीं। बहुत चीजों के बारे में जो आप चैप्टर को डिटेल से पढ़ेंगे, है कि नहीं, बड़ा चैप्टर भी है और ये सबसे बड़ा चैप्टर है हिस्ट्री का। तो आप चैप्टर को डिटेल से पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि ओ इतना कर्म कांड हुआ था। ठीक है, अब चलिए, अब चैप्टर नंबर 3 है आपका, क्या हुआ? चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 क्या है? द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। मेकिंग ऑफ द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। इसमें क्या पढ़ना है कि सिल्क रूट के बारे में पढ़ना है कि नहीं, स्फागती के बारे में पढ़ना है, चाइनीज फूड, मतलब कि इसमें पढ़ना है ना बुआ कि देखो मान लो कि आलू बैगन टमाटर जो है वो हमारे भारत देश का नहीं है, वो दूसरे देश का है कि नहीं। तो वो दूसरे देश का है तो हमारे भारत में कैसे आया, हमारे भारत में कैसे प्रचलित हो गया, है कि नहीं। चाउमीन, मैगी, चाउमीन जो आप खाते हैं, है कि नहीं, बर्गर जो आप खाते हैं, ये सब चीज बाहर के देशों का है, वेस्टर्न कल्चर है, तो आपके देश में आ गया तो आप कैसे मतलब कि इसको बनाइएगा, कैसे जान गया कि हम लोग की चाउमीन भी कोई चीज होता है, बर्गर भी कोई चीज होता है। मैगी पूरा ब्रांड है कि नहीं, उसके अंदर में जो है नूडल्स है कि नहीं, नूडल्स, NOODLES, ठीक है, तो उसको आप नूडल्स बोलिए, ठीक है। मैगी तो ब्रांड का नाम है। तो सिल्क रूट एक रास्ता था, है कि ना। हम जब इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो हम अच्छे से जानेंगे कि उस रास्ते के सहारे कैसे हमारे देश में व्यापार शुरू हुआ, है कि नहीं, व्यापार शुरू हुआ। हमारा मसाला जो था हमारे देश का वो हम दूसरे देशों में भेजने लगे, व्यापार आयात निर्यात करने लगे, है ना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने लगे, ठीक है। और फिर हमारे देश में कैसे प्रचलित हुआ, और फिर इसी
कि इसी जो मसाले के ही व्यापार के लिए जो जो ससुराल पुर्तगाली था, पहले पुर्तगाली वाला सब आया, फिर इंग्लैंड वाला सब आया, ये मसाले के चक्कर में, है कि नहीं। ये सब चीज के तो ये तो अलग कहानी है, लेकिन हम सिल्क रूट के बारे में, इसमें खाना के बारे में पढ़ना है बेसिकली, कि कौन सा डिश कहाँ से आया है कि नहीं, कहाँ से प्रचलित हुआ। तो इस चीज के बारे में पढ़ना है, द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। अब देखिए ना कि मान लिया आप इंग्लैंड चले गए, तो इंग्लैंड गए तो वहां का कुछ डांस उन्स देखे तो वो सीख के आ गए, है कि नहीं। हमारे भारत देश में फॉरेनर सब घूमने आया तो हम ये गंगा आरती उसको दिखा दिए, उसका वीडियो रिकॉर्ड किया। हम शिव जी का पूजा करते हैं, भोला भंडारी का बहुत बड़ा भगत है हम लोग, तो भक्त है कि नहीं। सावन में पी के सब टल रहता है कि नहीं। भगवान के नाम पर सब गांजा पी लेता है, भांग पी लेता है शिवरात्रि के दिन, है कि नहीं। तो भगवान के अच्छा गुण नहीं सीखेगा। अब भगवान विष पिए तो वो विष पी ले, सांप को मार दो, पी लो उसका विष, ज्यादा तुमको ताकत है तो ना। तो भोले बाबा भांग खाते तो हम भांग खाएंगे, तो खाओ पूरा भांग, मरोगा, पगलाओ, है कि नहीं। तो देखिए, तो इस सब चीजों के बारे में हमको, अब हम कहीं भी जाते हैं तो वहां का हम कल्चर सीख जाते हैं, वहां का खाना खाते हैं, टेस्ट करते हैं तो हमको अच्छा लगता है, हम यहाँ भी आकर ट्राई करते हैं। तो वही आर्यात, मतलब कि आप मेरे घर आए तो हम कुछ सीखे, हम आपके घर गए तो आप कुछ सीखे, बात करने का तरीका, बोलने का, चलने का, बहुत चीज है कि नहीं। तो यही था मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड में। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, हम अच्छे से इसको पढ़ेंगे। फिर आपका चौथा चैप्टर जो है वो डिलीटेड है आपका। सीधे चलिए 5वें चैप्टर पे, जो कि है आपका 5वां चैप्टर, यही आपका चौथा चैप्टर बन जाता है कि नहीं। इसमें है प्रिंट कल्चर। कौन सा है वो? प्रिंट कल्चर। प्रिंट का आविष्कार कैसे हुआ, है कि नहीं। प्रिंटिंग मशीन कैसे, जो फोटो स्टेट वाला इतना को मशीन रख ले रहते हैं, वो कैसे आया, है कि नहीं। कैसे बनाया गया, कौन बनाया उसको, कब बनाया, है कि नहीं। पहला प्रिंट क्या हुआ था, बाइबल, कुरान, गीता, ये सब के बारे में हमको इसमें जानना है। जो जोहान गुटेनबर्ग साहब है, वही प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किए थे, है कि नहीं। तो उनके बारे में पढ़ना है इसमें, ठीक है। तो इस चैप्टर में हमको प्रिंट के बारे में पढ़ना है कि प्रिंट रिवॉल्यूशन कैसे आया, बुक सब प्रिंट होना कैसे स्टार्ट हुआ। पहले जो था वो मैन्यूस्क्रिप्ट था, मतलब कि हाथ से लिखा जाता था, है कि नहीं। ये वो ग्रंथ को मान लीजिए को हाथ से लिखे, फिर बढ़िया बंदा को बैठाए तो वही ग्रंथ उतारा दूसरे कॉपी में, तो कॉपी को पेस्ट किया, है कि नहीं। तब वो मार्केट, तो ऐसे 20 गो आदमी को बैठाएगा तब 20 गो किताब लिखेगा, उसी को देख देख के तब बना कॉपी। तो इसी को रिवॉल्यूशन लाने के लिए हमने प्रिंट का आविष्कार किया। जोहान गुटेनबर्ग साहब ने जो है, उन्होंने प्रिंट का आविष्कार किया और प्रिंट मारते गए। तो प्रिंट मारने से फायदा हुआ कि एगो चीज को बार बार लिखना नहीं पड़ता था, है कि नहीं। एक बार छाप दीजिए, उग गया, भेज दीजिए मार्केट में, है कि नहीं। तो प्रिंट जब आया तो प्रिंट कल्चर क्या था, है कि नहीं। प्रिंट जब आविष्कार हो गया प्रिंटिंग मशीन का, तब एक रिवॉल्यूशन सा आ गया, है कि नहीं। मैन्यूस्क्रिप्ट का जरूरत बस एक ही बार पड़ता था, पहले लिखने के लिए आर्टिकल, और उसके बाद बस छाप देना है कि नहीं। तो इस हिसाब से प्रिंट कल्चर का क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे आया, इसके बारे में हमको पढ़ना है। तो 4 चैप्टर हो गया। इस 4 चैप्टर के बारे में आपको पढ़ना है हिस्ट्री में। अब हम लोग चलते हैं ज्योग्राफी की तरफ, ठीक है। ज्योग्राफी की तरफ चलते हैं। देखिए, तो बुआ देखो, ज्योग्राफी का जो हिसाब किताब है, इसमें पढ़ना है 6 गो चैप्टर। क्या गो चैप्टर? 6 गो चैप्टर। आप थोड़ा पेशेंस बना के रखिएगा। अगर बोर हो, हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको बोर नहीं होने दे, लेकिन थोड़ा, है कि नहीं, कॉपरेट कीजिएगा। पढ़ाई है तो हम जैकलिन फर्नांडिस का नाच तो नहीं करा सकते हैं यहाँ पर, है कि नहीं। पढ़ाइबे करेंगे, नोरा फतेही को तो नहीं बुला देंगे यहाँ, तो उस हिसाब से थोड़ा कॉपरेट करके, है कि नहीं। अब देखिए, हाँ, ज्योग्राफी, ठीक है, ज्योग्राफी। अब देखिए, तो इसमें पहला चैप्टर क्या है? रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। ज्योग्राफी का जो कहानी है वो पहला चैप्टर है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, ठीक है। फिर आपका दूसरा चैप्टर क्या, पहले चैप्टर में क्या पढ़ना है? रिसोर्सेज। हमारे पास क्या क्या रिसोर्सेज उपलब्ध है, जैसे कि कच्चा तेल है, हम समुद्र से निकालते हैं, है कि नहीं। हमारे पास नदियां हैं, हमारे पास पहाड़ है, उसे क्या, हमारे रिसोर्सेज है, जीने के लिए इंपॉर्टेंट, जीने के लिए जरूरी है। लेकिन हम इसका इस्तेमाल एकदम बेअथी से कर रहे हैं, इसका कोई लिमिट नहीं है। तेले है तो एकदम आदमी जो है ना, जैसे कि लगता है कि क्या कहते हैं उसको, एकदम भड़कुच्चा गया जुरा, है कि नहीं, लोभी है कि नहीं। चाहता है कि सब तेल एक बार में निकाल ले, हम ही अमीर हो जाए, सब पहाड़ को काट दे, है कि नहीं, बेच के खा जाए। अभी वो जो आया था अडानी वाला प्रोजेक्ट, है कि नहीं, अरावली वाला केस, देखने किए होंगे। तो इंसान जो है ना, बड़ा खत्म चीज है। इंसान कहना नहीं चाहिए, लेकिन कहना क्या, जो सत्य है वो कहना चाहिए, सीधा बात।
तो रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट मतलब कि रिसोर्स को हम बचा के रखें। पानी हमारे लिए क्या है, रिसोर्स है कि नहीं। रिसोर्स को हम बचा के रखें और उसके साथ साथ हम विकास भी करें, उसका इस्तेमाल करें, लेकिन उसके लिमिटेशन के हिसाब से, क्योंकि रिसोर्स हमारे पास अनलिमिटेड नहीं है, उसका भी लिमिट है। कोई भी चीज का लिमिट होता है कि नहीं। जैसे हमारे मतलब कि किसी भी चीज को गरिमा होता है, समझिए ना बात को, कि लिमिट होता है किसी भी चीज का, है कि ना। अब मान लीजिए कोई गाली दे रहा है, इतना ना गाली बर्दाश्त कर रहा, अब इतना ना गाली दे देवे कि मार गुस्सा है तो मार के मुंह फोड़ दे, है कि नहीं। तो उसका भी लिमिट है कि कितना आदमी बर्दाश्त कर सकता है, कब तक गुस्सा को सहा जा सकता है कि नहीं। तो उसी हिसाब से है। अब देखिए, तो रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट पहला चैप्टर था आपका। फिर आपका इसमें दूसरा चैप्टर है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। अब देखिए, इसमें हमको जंगल के बारे में पढ़ना है, हमको जंगली जानवर के बारे में पढ़ना है, हमको कौन कौन सा रिजर्व फॉरेस्ट है, कौन कौन सा बाग है कि नहीं, उस सब के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो इसमें हमको किसमें, फॉरेस्ट मतलब कि जंगल के बारे में, और वाइल्ड लाइफ के बारे में, जानवरों के बारे में पढ़ना है कि नहीं। काजीरंगा नेशनल पार्क है कि नहीं, बहुत सारे हमारे नेशनल पार्क है, उन सब के बारे में पढ़ना है कि नहीं। तो इस चैप्टर में हमको इसके बारे में पढ़ना है। फिर आपका तीसरा वाटर रिसोर्स, क्या है, वाटर रिसोर्स। जैसे कि पानी हमारे लिए क्या है, एक साधन है, एक रिसोर्स है। अगर जल ही जीवन है, बोलते हैं जल ही जीवन है। अगर पानी नहीं रहे हमारे पास, हमारी धरती पे पानी खत्म हो जाए तो हमारा जीवन भी समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन इस चीज को जानते हुए, इसके बावजूद भी हम पानी का धड़ल्ले से दुरुपयोग करते हैं, है कि नहीं। तो उसी को वाटर मैनेजमेंट इस चैप्टर में सिखाया गया है कि वाटर को मैनेज कैसे किया जाए, वाटर को बांध के कैसे रखा जाए, वाटर को जितना हमको जरूरी है उतना ही यूज किया जाए, पानी को व्यर्थ नहीं किया जाए, है कि नहीं। तो इस चीज को भी, इस चैप्टर को भी हम लोग पढ़ना है। ठीक है, फिर आपका चौथा चैप्टर आता है एग्रीकल्चर। क्या है, खेती। इसमें खेती पथारी के बारे में पढ़ना है, कि मॉडर्न फार्मिंग टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ना है, कि हम कैसे खेती करें कि जिससे अच्छा प्रोडक्शन हो, है कि नहीं। किस हिसाब से हम पानी पटाएं, पानी का दुरुपयोग ना करें, है कि नहीं। पानी को मतलब कि नहीं कि खेत में पटाने सीधे चले गया, उसका भी एक नियम है कि नहीं, कि किस प्रोसेस से, किस प्रक्रिया से हम पानी को पटाएं कि पानी भी ज्यादा बर्बाद नहीं हो और फसल भी हमारा अच्छा हो जाए, है कि नहीं। तो इसमें हमको एग्रीकल्चर में पढ़ना है। फिर आपका मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज मतलब कि हमारे पास जो मिनरल है, जो हमारे पास मिनरल मौजूद है, सोना चांदी, है कि नहीं, कोबाल्ट, निकल, आयरन, इस सब चीज के बारे में हम लोग को पढ़ना है कि कहाँ से मिनरल को निकाला आता है, मेटेलिक, नॉन मेटेलिक, इस सब चीज के बारे में आपको ये थोड़ा एनर्जी रिसोर्स, और इसमें एनर्जी के बारे में, ऊर्जा के बारे में भी पढ़ना है कि मिनरल, जो हमारा मिनरल है और हमारा जो ऊर्जा है, एनर्जी है, वो कैसे हमारे लिए रिसोर्स की तरह काम करता है और कैसे हम उसका इस्तेमाल करते हैं। पत्थरों के बारे में पढ़ना है, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, है कि नहीं। इस सब चीजों के बारे में हमको पढ़ना है, किसमें, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्स, ज्योग्राफी के 5वें चैप्टर में। फिर हम छठा चैप्टर देखें तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री मतलब कि जो एग्रो वेस्ट इंडस्ट्रीज है वो कैसे काम करता है कि नहीं। इंडस्ट्रीज में कैसे कैसे मतलब कि प्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो इसमें मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में यह आपका लास्ट चैप्टर है, ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 6, है कि नहीं। तो इस सब चीजों के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। इसमें समय देना होगा आपको और हमको, दोनों आदमी को समय देना होगा। आपको भरोसा बनाए रखना होगा, हमको भी आप पे भरोसा बनाए रखना होगा। ठीक है, तो इस सब को हम डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं सिविक्स की तरफ। अब देखिए सिविक्स में क्या है, तो देखो सिविक्स में आपको पढ़ना है 5वां चैप्टर। कितना, 5वां चैप्टर। अब देखिए सिविक्स में कौन कौन सा 5वां चैप्टर है, तो देखो, मिट जाओ भाई। सिविक्स, अब देखिए सिविक्स में पहला चैप्टर आपका क्या है, तो पहला है पावर शेयरिंग, और इससे क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा आता है। क्या है, पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग क्या, कि हमारे देश में जो है
है कि नहीं, हमारे देश में हमारे भारत देश में कैसे पावर को शेयर किया जाता है अलग अलग फॉर्म में, है कि नहीं, हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग है, ठीक ना, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी क्या होता है, अलग अलग उनका पावर का लेवल है कि नहीं, इस सब चीजों के बारे में हम लोग किसमें पढ़ना है, हमको पावर शेयरिंग में पढ़ना है इस चैप्टर में, है कि नहीं। फिर हमारा कमिंग टुगेदर क्या है, होल्डिंग टुगेदर क्या है, इन सब चीजों के बारे में हमको इसमें पढ़ना है, ठीक है। तो पावर शेयरिंग, पावर को शेयर कैसे किया गया है, डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट के हिसाब से, ठीक है। मतलब कि जो ग्रामीण क्षेत्र में है उनका पावर, वहां के सरपंच मुखिया है तो उसका पावर थोड़ा कम है, थोड़ा उससे ऊपर जाइए तो स्टेट में है सीएम है कि नहीं, राज्यपाल है, तो इन सब का पावर थोड़ा ज्यादा है। फिर उससे भी आप सेंट्रल लेवल पे जाइएगा तो उनका जो पीएम है, जो राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट है, उनका पावर और ज्यादा है, देश के राजा है, वो सब, है कि नहीं। तो इसमें हमको पढ़ना है कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर के बारे में पढ़ना है, कैसे कैसे पावर को बांटा गया है ताकि हमारा जो डेमोक्रेसी वो मेंटेन रहे, ठीक है। अब देखिए, अब हमारा दूसरा चैप्टर आता है पावर शेयरिंग, और दूसरा आता है आपका फेडरलिज्म। फेडरलिज्म में ये पढ़ना है कि हमारा इंडिया जो है वो कैसे फेडरल कंट्री है, फेडरलिज्म क्या है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। जब आप चैप्टर को पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा इंडिया कैसे फेडरल कंट्री है कि नहीं। तो इस सब चीज के बारे में आपको किसमें पढ़ना है, फेडरलिज्म में। फिर आपका तीसरा जो चैप्टर है आता है वो आपका जो है जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, है कि नहीं। तो जेंडर के कैसे भेदभाव होता है, इस चीज के बारे में, भेदभाव नहीं करना है इस चीज के बारे में। तो जेंडर, रिलीजन और कास्ट के बारे में हम लोग को पढ़ना है चैप्टर नंबर 3 में। फिर आपका जो चैप्टर नंबर 4 है बुआ, उसमें आपका है पॉलिटिकल पार्टीज। क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज जो है हमारे देश में, जैसे कि जदयू है, जैसे कि बीजेपी है कि नहीं, जैसे कि हमारे कांग्रेस है, इस सब चीज, अलग अलग पार्टी का गठन कब हुआ था, कब बना था, है कि नहीं। सबसे ज्यादा पुराना कौन पार्टी है, जैसे कि कांग्रेस, है कि नहीं। तो इन सब चीजों के बारे में पढ़ना है कि उनको कौन बनाया था, किसने इसका गठन किया था। तो पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में आपको अच्छे से समझाया गया है, किसमें, तो इसमें चैप्टर नंबर 4 में। इसमें फाउंडर, फाउंडिंग डेट, इस सब के बारे में याद रखना बहुत जरूरी है। आपके एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलता है। फिर आपका जो कि है 5वां, वो है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी में क्या है, तो देखो डेमोक्रेसी का क्या फायदा है, डेमोक्रेसी के आने से क्या क्या चीज में हमको फायदा देखने को मिला है कि नहीं। किसी कंट्री में अगर डेमोक्रेसी है तो उसको लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है कि डेमोक्रेसी का हिंदी क्या होता है, प्रजातंत्र, लोकतंत्र, जहां की इलेक्शंस होता है कि नहीं, इलेक्शन होता है और जनता अपने मन से अपनी सरकार को चुनती है, उसी को कहते हैं हम लोग डेमोक्रेसी। तो आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी में हम लोग को इसी सब चीज के बारे में हम लोग बात करेंगे और इसी सब चीज के बारे में अच्छे से डिटेल में समझेंगे। अभी तो बस हिंट है, थोड़ा थोड़ा, है कि नहीं। अब देखिए, हम लोग चलते हैं किसमें, इकोनॉमिक्स की तरफ। आपका जो आखिरी सब्जेक्ट है कौन सा है, इकोनॉमिक्स। देखो, हाँ, तो देखिए इकोनॉमिक्स के बारे में जो हम बात करेंगे तो वो देखो, इसमें 4 चैप्टर है। कितना है, 4 चैप्टर। इको में कितना है, 4 चैप्टर। इसमें जो पहला चैप्टर है वो आपका आता है डेवलपमेंट। उसमें था ज्योग्राफी में रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, इसमें है बस डेवलपमेंट, विकास, है कि नहीं, डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट में क्या, तो विकास हम कैसे करते हैं, है कि नहीं। हमारे लिए जो डेवलपमेंट है वो दूसरे के लिए कैसे डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। हमारे लिए जो विकास है जरूर नहीं है कि वो सबके लिए विकास ही होगा, दूसरों के लिए घाटा भी हो सकता है कि नहीं, नुकसानदेह भी हो सकता है, ठीक है। तो इसके हम किस में पढ़ेंगे, डेवलपमेंट चैप्टर में इस चीज के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, विकास के बारे में। फिर डैम कंस्ट्रक्शन कि जो हम मान लो किसी नदी पे बांध बनाते हैं, डैम बनाते हैं, तो उससे हमको फायदा है तो दूसरे को नुकसान कैसे है। तो इस चैप्टर में हम लोग इन चीजों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब आपका दूसरा है आपका जो अरे भाई, हाँ, आपका जो दूसरा है वो सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। क्या है, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी।
ठीक है, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इसमें जो है मतलब कि हमारा जो इंडियन इकोनॉमी है वो जैसे कि आया कह दे आपसे कि सेक्टर्स में बांटा गया, जैसे कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर, तीन सेक्टर्स में हमको काम को बांटा गया है कि नहीं। एग्रीकल्चर वेस्ट जो है वो प्राइमरी सेक्टर में है, फिर उससे अगर हम कुछ बिस्कुट उस्कुट बना दिए तो वो है सेकेंडरी सेक्टर, फिर जो टर्सरी सेक्टर जो उसमें काम करता है कि नहीं, तो उसको प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी को अच्छे से समझने के लिए चैप्टर को हमको पढ़ना पड़ेगा। तो सेक्टर्स को कैसे डिवाइड किया गया है, सेक्टर्स क्यों इंपॉर्टेंट है, किसमें ज्यादा जॉब है, जीएसटी जो है उस सब के बारे में, गुड एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी जो है वो इसी चैप्टर का पार्ट है, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी का। ठीक है, फिर आपका जो तीसरा चैप्टर है, तीसरे चैप्टर की अगर हम बात करें तो आपका आता है तो हमारा मनी एंड क्रेडिट है कि नहीं, पैसे के बारे में पढ़ना है। इसमें किसके बारे में, पैसे के बारे में। बैंक से लोन लेते हैं हम, जो हमारा किसान क्रेडिट कार्ड क्या है, केसीसी का नाम आप सुने होंगे अपने घर में, केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड, इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है इसमें, है कि नहीं। कौन शुरू किए थे, ग्रामीण बैंक के बारे में पढ़ना है। मनी एंड क्रेडिट, पैसा पे जो किसका पावर होता है, कौन साइन करता है, कैसे छपाता है पैसा, है कि नहीं। तो इन सब सारी चीज, चेक के बारे में हम लोग को पढ़ना है कि चेक कैसे भरा जाता है, चेक का जो नंबर होता है उसको क्या बोलते हैं, कहाँ का नंबर को क्या बोलते हैं, इस सब चीजों के बारे में हमको पढ़ना है। तो हमको क्या पढ़ना पड़ेगा, मनी एंड क्रेडिट। और क्रेडिट दूसरा, हम दूसरे से लोन लेते हैं तो हम उसको कोलेट्रल देते हैं, है कि नहीं, गिरवी रखते हैं कोई सामान, जैसे कि गोल्ड लोन लिए तो गोल्ड लोन तो दिया लेकिन उसके बदले में क्या लिया, मेरा गोल्ड लिया बैंक, है कि नहीं, उस पर इंटरेस्ट भी चार्ज किया। तो कोलेट्रल हमारा क्या होता है, हमारा अपना संपत्ति जो कि हम उस पे कर्जे के तौर पे रखते हैं, उससे कर्जा लेते हैं और हम अपना कोलेट्रल रखते हैं। मतलब आप मान लीजिए कि 20 लाख रुपया कोई आदमी बैंक से लोन लिया, ठीक है, बाद में नहीं चुकाया वो, है कि नहीं, तो क्या करेगा बैंक वाला, कि बैंक वाला जो सोना उसका रखा हुआ होगा, गोल्ड लोन लिया होगा, तो सोना को बेच के अपना पैसा निकाल लेगा, बैंक घाटा में थोड़ी जाएगा। तो इसी हिसाब से कोलेट्रल पे जो काम होता है उसको इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, किसमें, मनी एंड क्रेडिट में। ठीक है, मनी एंड क्रेडिट में यही सब चीज पढ़ना है आपको। फिर जो आपका चौथा और एसएसटी का और इकोनॉमिक्स का जो लास्ट चैप्टर है वो है आपका ग्लोबलाइजेशन, है कि नहीं। ग्लोबलाइजेशन क्या है बुआ, ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन में आप देखिएगा कि आपको पढ़ना है एमएनसी कंपनी के बारे में, मतलब कि मल्टीनेशनल कंपनी, जैसे कि गूगल, याहू, है कि नहीं, माइक्रोसॉफ्ट, जो बाहर की जो कंपनीज है इन सब के बारे में पढ़ना है, किसमें, ग्लोबलाइजेशन में। एक मिनट रुको, है कि नहीं। फिर आपका जो चैप्टर नंबर 4 है, चैप्टर नंबर क्या है, 4, है कि नहीं। इस ये आपका, इसमें ये आप, इस चैप्टर का नाम है ग्लोबलाइजेशन। क्या है, ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन में क्या पढ़ना है, तो ग्लोबलाइजेशन में एमएनसी कंपनीज के बारे में पढ़ना है। एमएनसी मतलब कि मल्टीनेशनल कंपनीज के बारे में पढ़ना है, जो कि हमारा इस चैप्टर का इकोनॉमिक्स का आखिरी चैप्टर है कि नहीं। इकोनॉमिक्स का हमारा आखिरी चैप्टर और एसएसटी का भी 19वां चैप्टर है। कौन सा, आपके बुक में नंबर आगे पीछे हो सकता है, दिक्कत नहीं है उसमें, है सब्जेक्ट वाइज मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो चौथा आखिरी चैप्टर है ग्लोबलाइजेशन। इसमें हमको मल्टीनेशनल कंपनी, जैसे कि मल्टीनेशनल कंपनी क्या है, तो गूगल, याहू, माइक्रोसॉफ्ट, है कि नहीं, तो ये सब बाहर की कंपनियां हैं, है कि नहीं। जैसे कि इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये सब क्या है, बाहर का ऐप है, ये बाहर का कंपनी है, तो हमारे देश में आके ये क्या कर सर्व कर रहा है, हमको सर्विस दे रहा है। ठीक है, तो ये सब क्या हुआ, हमारे बाहर की कंपनियां हैं। तो मल्टीनेशनल कंपनी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे 90s में इस पे बैन लगा दिया गया था मल्टीनेशनल कंपनीज के, हमारे यहाँ एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं, है कि नहीं। तो इन सब चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, मल्टीनेशनल कंपनी के बारे में अच्छे से समझेंगे। और देखिए, जिनका भी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब हो जाता है, देखिए कि गूगल के लिए जॉब होता है तो इंटरनेशनल ट्रिप पे घूमने के लिए भेजता है कि नहीं, वर्क फ्रॉम होम भी देता है, बहुत पैसा भी देता है। तो क्या क्या फायदा है इसका, मल्टीनेशनल कंपनी का क्या फायदा है, क्या नुकसान है, क्या मतलब कि 90s के टाइम में क्यों इनको बैंड कर दिया गया था, क्यों इनको बैन कर दिया गया था, है कि नहीं। फिर उसके बाद क्यों खोल दिया गया कि आप हमारे यहाँ व्यापार कर सकते हैं।
तो इन सब सारी चीजों के बारे में हम किसमें पढ़ेंगे, ग्लोबलाइजेशन में। और ग्लोबलाइजेशन के आने से हमारे देश को क्या तरक्की मिला, क्या फायदा मिला, क्या बरकत हुआ, इस सब चीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे किसमें, ग्लोबलाइजेशन चैप्टर में। तो मतलब कि ये पूरा पूरा आपका 4 गो चैप्टर है किसमें, इकोनॉमिक्स में। टोटल 19 चैप्टर है बुआ आपको एसएसटी में, ठीक है। तो 19 चैप्टर पढ़ना है आपको एसएसटी सब्जेक्ट में, ठीक है। तो इन सब चीजों के बारे में हम लोग जब पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए। धैर्य बनाकर अभी तक आप रखे हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरा आपको इसको देखने के लिए। और बहुत जल्द आपका जो है वीडियो आना स्टार्ट हो जाएगा, है कि नहीं। इसी चैनल पे आपको वीडियो मिलना स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ा सा धैर्य बना के रखिएगा तो सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। मेरा भाई और मेरी बहन सब जो है उनको बहुत बहुत शुक्रिया, है कि नहीं, बेहद तहे दिल से शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। चलिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में जरूर लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपका रिप्लाई दे दे, नहीं होगा तो हम शॉर्ट्स बना करके उसका रिप्लाई दे देंगे, लेकिन आपको हम दे देंगे रिप्लाई, ठीक है। चलिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में।